हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था स्थायी जटिल उत्तक, सिंपल उत्तक यानी सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू में हमने पढ़ा था एक स्थायी जटिल उत्तक पढ़ा था। जो स्थायी उत्तक है उसमें दो पार्ट पढ़े थे हमने, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में हमें क्या पढ़ना है, जाइलम और फ्लोएम पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स के लिए हमें जाइलम और फ्लोएम पढ़ना है। तो कल हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था। जाइलम के बारे में हमने ये बताया था कि ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये क्या मिलकर बनाते हैं, संवहन बंडल या संवाहक उत्तक बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। तो कंडक्टिंग टिश्यू जो होते हैं वो काम का करते हैं। तो कंडक्टिंग टिश्यू जो होते हैं वो बड़े पौधे जैसे कि एंजियोस्पर्म के बारे में कल बताया था। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंजियोस्पर्म पौधे को वातावरण के अनुकूल रहने के लिए कौन काम करता है, कंडक्टिंग टिश्यू काम करता है, जो कि किससे मिलकर बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो कंडक्टिंग टिश्यू जो है यानी कि संवाहक उत्तक जो है वो जाइलम और फ्लोएम मिलकर बनाते हैं। फिर अब हम बात करते हैं कि जटिल उत्तक में जो जाइलम है और फ्लोएम है उनका क्या क्या वर्क है और वो किस किस तरह से मिल करके बनते हैं, यानी कि किस किस तरह से वो मिल करके बन रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कल हमने ये भी पढ़ा था कि जाइलम जो है वो 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर बन रहा है। और वो 4 प्रकार के उत्तक कौन से हैं, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो 4 टाइप ऑफ टिश्यू में सबसे पहला टिश्यू जो है वो क्या है, वाहिनिकाएं, जिसको हमने ट्रैकेट्स बोला है। सेकेंड था हमारा वाहिकाएं, जिसको वेसल्स कहा गया है। जाइलम पैरेन्काइमा है थर्ड, और जाइलम रेशे यानी कि जाइलम फाइबर। तो अब हम बात करते हैं ट्रैकेट्स। तो ट्रैकेट्स के बारे में कल हमने पढ़ा था कि ये कैसी होती हैं, ये नॉन लिविंग होती हैं, लॉन्ग होती हैं मतलब लंबी होती हैं, और नलिका आकार होती है यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। और ये कैसी होंगी, दोनों पॉइंटेड से जो दोनों इनके जो सिरे होंगे वो कैसे होंगे, नुकीले होंगे। जैसे कि कल हमने क्या पढ़ा था, स्क्लेरेन्काइमा सेल जो पढ़ी थी, स्क्लेरेन्काइमा सेल में 2 तरह की पढ़ी थी, एक दृढ़ कोशिकाएं पढ़ी थी और एक हमने क्या पढ़ी थी, स्टोन सेल पढ़ी थी। तो दृढ़ रेशे जो पढ़े थे हमने, तो दृढ़ रेशे में क्या हमने पढ़ा था, दृढ़ रेशे में हमने यही पढ़ा था कि जो ये दृढ़ रेशे होते हैं, दृढ़ोत्तक रेशे जो होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों एंड से पॉइंटेड होते हैं। तो वैसे ही जो हमारी वाहिनिकाएं यानी कि ट्रैकेट जो होती है वो दोनों सिरों से नुकीली होंगी। दोनों सिरे बोथ एंड्स जो होंगे इनके वो कैसे होंगे, जो दोनों बोथ एंड्स हैं वो नुकीले होंगे। और जो ये इनकी जो संरचना होगी वो कैसी होगी, निर्जीव होंगी ये, और ये कैसे होगी, लंबी होंगी। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि लिग्निन जो है, लिग्निन के डिपोजिशन के कारण जो इनकी सेल वॉल थी वो कैसी हो गई थी, मोटी हो गई थी, किसकी, ट्रैकेट्स की। तो ये बात हमने कल ट्रैकेट्स में पढ़ ली थी। और ट्रैकेट्स का हमने फिगर कुछ इस तरह से बनाया था। हमने आपको बताया भी था कि जैसे पेंसिल होती है उस तरह से इसका फिगर होता है, और बीच बीच में ये छिद्र होते हैं जो कि श्वसन के लिए सहायता करते हैं। तो ये हमारे हो गए ट्रैकेट्स, कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड हम उत्तक पढ़ते हैं। सेकंड टिश्यू जो है जाइलम जो बनाता है उसका क्या नाम है, वाहिकाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेसल। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेंड्रिकल, यानी कि ये कैसा होगा, बेलनाकार होगा, एक के ऊपर एक, यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर होगा वो एक के ऊपर एक लगा हुआ होगा। जैसे गन्ने का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो गन्ना कैसा होता है, ये इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, ऐसे नोड बने हुए होते हैं, जिसको नोड और इंटरनोड हमने समझाया था। तो इस तरह से वैसे ही जो इसमें वेसल्स, वाहिकाएं जो पाई जाएंगी वो कैसी होंगी, सिलेंड्रिकल होने के साथ साथ, बेलनाकार होने के साथ साथ क्या होंगी, एक के ऊपर एक लगी हुई होंगी। और लिग्निन के डिपोजिशन के कारण सेल वॉल तो इनकी मोटी होगी ही होगी, साथ में इनका क्या हो जाएगा, स्थूलन हो जाएगा। स्थूलन को भी आप अच्छे से समझते हैं, स्थूल कोण उत्तक कल हमने पढ़ा था। तो स्थूल कोण उत्तक में हमने स्थूलन को समझा था कि जब डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है तो कई जगह पर जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, फूल जाती है और ग्रोथ उसकी एक आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ डिपोजिशन ज्यादा हो गया तो ये जो सेल वॉल है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, या हो सकता है कुछ इस तरह से हो जाए या इस तरह से हो जाए। तो इस तरह से जो डिपोजिशन हो जाने के कारण लिग्निन के जो स्थूलन हो जाता है, आउटग्रोथ जो हो जाती है वो कहलाता है स्थूलन। तो वही चीज यहाँ लिखी गई है, लिग्निन के डिपोजिशन से क्या होगा, वेसल्स में स्थूलन हो जाएगा। और ये स्थूलन किस तरह का देखा जाएगा, स्पाइरल, यानी कि स्नेक लाइक, स्नेक मूवमेंट जो होता है, सरपेंट, इस तरह से नेट लाइट, यानी कि जैसे कि जाल बना होता है इस तरह से। तो इस तरह से इसमें स्थूलन देखा जाएगा, किसके कारण, लिग्निन के डिपोजिशन के कारण। और जो इनका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होने के साथ साथ एक के ऊपर एक लगा हुआ होगा। तो आइए हम देख लेते हैं इसका फिगर।
ये इसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो फिगर है, ये देखिए इसमें आप देख रहे हैं एक के ऊपर एक लाइन से लगे हुए हैं। तो वही ये कहा गया कि ये सिलिंड्रिकल होने के साथ साथ कैसे होंगे, एक के ऊपर एक लाइन से लगे हुए होंगे। और इनकी जो लिग्निन है, लिग्निन डिपोजिशन के कारण इनकी जो सेल वॉल होगी वो क्या होगी, स्थूलन के कारण मोटी हो जाएगी, जो कि नेट लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकती है। और दूसरी कैसी हो सकती है, स्पाइरल भी हो सकती है। और इसमें छोटे छोटे छिद्र, कुछ इसमें जो छिद्र पाए जाएंगे यानी कि पोर्स जो पाए जाएंगे वो डेंस पाए जाएंगे, क्योंकि ये जो वेसल्स होंगी, जो वेसल्स हैं ये उत्तक वाहिनिकाओं यानी कि ट्रैकेट से ज़्यादा जटिल उत्तक होंगे। तो इनमें जो छिद्र की संख्या है वो भी अधिक होगी, और जो इनमें छिद्र होंगे वो काफ़ी डेंस होंगे यानी कि घने होंगे। तो ये हुई बात हमारी किसकी, वेसल्स की। और ये हुई बात हमारी ट्रैकेट्स की। तो ये हो गया हमारा ट्रैकेट और ये हो गया हमारा वेसल। ट्रैकेट में हमने ये पढ़ा है कि ये बेलनाकार होंगे, नुकीले होंगे, दोनों इंड से पॉइंटेड होंगे, बोथ साइड इनकी कैसी होगी, पॉइंटेड होगी। और जो ये कैसे होंगे, निर्जीव होंगे और लंबे होंगे। और लेकिन अगर वही बात हम वेसल्स की करेंगे तो कैसे होंगे, सिलिंड्रिकल होंगे, एक के ऊपर एक लगे हुए होंगे। और लिग्निन की डिपोजिशन से क्या हो जाएगा, इनमें स्थूलन हो जाएगा। स्थूलन का मतलब ये है कि इनमें एक आउटग्रोथ हो जाएगी। और आउटग्रोथ किस तरह से होगी, एक स्पाइरल होगी और एक नेट लाइक होगी। स्पाइरल का मतलब स्नेक लाइक और नेट लाइक का मतलब जालीनुमा। ठीक, फिर इनका वर्क क्या होता है, वाहिकाओं का यानी वेसल्स का। व्हाट इज द वर्क ऑफ वेसल्स? सो द मेन फंक्शन ऑफ वेसल इज जड़ से जल व खनिज लवणों को अवशोषित करके कहाँ पहुंचाएगी, लीव्स में यानी कि पत्तियों में। तो वाहिकाओं का मेन फंक्शन क्या है, जैसे कि जाइलम का एक पूरा जाइलम का एक मेन फंक्शन यही है कि जाइलम का मेन फंक्शन ये होता है जड़ों से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचाता है, लीव्स यानी ब्रांचेस तक पहुंचाता है। और फिर लीव्स तक पहुंचाता है। और लीव्स के बाद क्या करता है, लीव जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अपना भोजन बनाती है। और वो भोजन जो होगा वो सारे पार्ट्स में यानी फल फूल बनाने में हेल्प करता है। तो ये काम होता है। पत्तियों के बाद का जो वर्क होता है वो होता है हमारा फ्लोएम का। और पत्तियों तक पहुंचाने का जो काम होगा वो किसका होगा, हमारा जाइलम का। तो सारे ही चीज़ों में अगर आप देखेंगे जो 4 टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना हुआ है जाइलम, तो सारे ही टिश्यू का मेन फंक्शन यही होगा कि जो जल और खनिज लवण है, आई मीन वाटर एंड मिनरल सॉल्ट जो है उनको रूट से एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुंचाने का काम जो करेगा वो कौन करेगा, वो हमारी करेंगी वाहिकाएं करेंगी। और जिनको हमने क्या बोला है, वेसल्स बोला है। और जो कैसी होंगी, सिलेंड्रिकल होंगी, एक के ऊपर एक इस तरह से कुछ लगी हुई होंगी। और लिग्निन के डिपोजिशन के कारण क्या हो जाएगा, इनमें स्थूलन हो जाएगा। स्थूलन का मतलब ये है कि ये कहीं कहीं पर मोटी हो जाएंगी, बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ देखने को मिलेगी, उभार देखने को मिलेगा। और वो उभार कैसा होगा, स्पाइरल भी हो सकता है और नेट लाइक भी हो सकता है। फिर अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू की, विच मेड जाइलम, जो जाइलम को बनाता है। तो थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू मेरा क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा, जिसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा ही इनको बोलते हैं। पैरेन्काइमा से ही नाम आपको पता होगा कि पैरेन्काइमा सेल कैसी थी, लिग्निन पैरेन्काइमा सेल जैसी थी वैसे ही ये भी होंगी। तो ये जो जाइलम पैरेन्काइमा होंगी वो कैसी होंगी, लिविंग सेल होंगी, सजीव कोशिकाएं होंगी, क्योंकि वो भी सजीव कोशिका थी। तो जाइलम पैरेन्काइमा हमारी कैसी होंगी, लिविंग सेल यानी सजीव कोशिकाएं होंगी। फिर इसमें है लिग्निन का डिपोजिशन से ये क्या होंगी, इनकी सेल वॉल जो होगी वो थिक हो जाएगी। किसकी, जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो सजीव कोशिकाएं हैं, लेकिन लिग्निन के डिपोजिशन के कारण, लिग्निन के जमाव के कारण, डिपोजिशन मीन्स होता है जमाव के कारण ये थिक हो जाएंगी, आई मीन मोटी हो जाएंगी। और इनका मेन फंक्शन क्या होगा, फूड को स्टोर करना एंड गिव स्ट्रेंथ, मतलब दृढ़ता प्रदान करना। पौधे को दृढ़ता प्रदान करेंगे, मजबूती प्रदान करेंगे। और फूड जो है, भोजन जो है उसको क्या करेंगे, ये स्टोर करेंगे, संचय करेंगे। तो आइए अब हम जाइलम पैरेन्काइमा का फिगर देख लेते हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा का फिगर इज सो सिंपल, यू ड्रॉ 2 पैरेलल लाइन लाइक दिस and divided into like this 10 parts. This is your nucleus. और इसकी जो सेल वॉल है वो क्या कर देंगे, हम इसको थोड़ी सी मोटी कर देंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि लिग्निन के जो डिपोजिशन के कारण है वो
सेल वॉल कैसी हो जाएगी हमारी, लिग्निन के डिपोजिशन के कारण जो हमारी सेल वॉल है वो थिक हो जाएगी, यानी मोटी हो जाएगी। तो ये जो इसकी सेल वॉल है वो कैसी है, थिक है। तो इसलिए हम सेल वॉल इसकी जो रखेंगे वो लिग्निन के डिपोजिशन के कारण हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपनी जाइलम रेशे यानी कि जाइलम फाइबर की। तो हम पढ़ रहे थे जाइलम पैरेन्काइमा यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा को। तो जाइलम पैरेन्काइमा कैसी होती है, लिविंग सेल यानी कि सजीव कोशिका होती हैं। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी, लिग्निन के जो डिपोजिशन है इनकी सेल वॉल कैसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। और ये कौन क्या करते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं यानी कि भोजन का संचय करते हैं और गिफ्ट स्टेरनॉ पौधे को क्या करते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं। इनका फिगर हमने ये बनाया हुआ है। तो ये हमारा जाइलम पैरेन्काइमा, एक्सपी लिख दे रहे हैं। जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये, इसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है और लिग्निन के डिपोजिशन के कारण जो सेल वॉल है इसकी वो कैसी है, ठीक है। ये देखिए आपने डॉट डॉट स्टार से शो किया है। तो डॉट डॉट जो ये शो किया है वो हमारी क्या है, सेल वॉल है जो कि लिग्निन के डिपोजिशन से ठीक हो चुकी है। तो हमने ब्रैकेट्स पढ़ लिया, वेसल्स पढ़ लिया, जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ लिया। अब लास्ट टिश्यू बचा हुआ है हमारा जो जाइलम को बनाता है वो क्या है, जाइलम फाइबर यानी कि जाइलम रेशे। तो जाइलम रेशे का नाम रेशे से कुछ याद आ रहा है, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर से याद आ रहा है, घ्राणोत्तक रेशे से याद आ रहा है। और घ्राणोत्तक रेशे कैसे थे, नॉन लिविंग थे, दोनों टिप से क्या थे, वो पॉइंटेड थे, हॉलो थे, आई मीन बीच से खोखले थे। और स्क्लेरेन्काइमा यानी कि घ्राणोत्तक उत्तक से बने हुए थे। तो वैसे ही जाइलम रेशे जो होंगे वो भी नॉन लिविंग होंगे। स्क्लेरेन्काइमा यानी कि घ्राणोत्तक उत्तक से बने होंगे और क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे किसको, पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। नॉन लिविंग आई मीन निर्जीव होंगे। और स्क्लेरेन्काइमा होंगे यानी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से मिलकर बने हुए होंगे। और इनका फिगर बिल्कुल सेम आपके घ्राणोत्तक रेशों की तरह होगा, कुछ इस तरह से। बीच बीच में आपको स्पेस दे देना है, ये मैंने कल भी बताया था। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रखना है, बहुत कम भी नहीं रखना है, बट थोड़ा रखना है। स्पेस बीच में रहता है इनके, जिससे एयर जो है इनकी वो पास आउट होती रहे। तो ये कुछ इस तरह से होंगे, क्या जाइलम रेशे जो होंगे वो इस तरह से होंगे, जो कि नॉन लिविंग होंगे, स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए होंगे और मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करेंगे जाइलम रेशे। तो ये हुई बात हमारी पूरी जाइलम की। आइए एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। जाइलम में हमने कल पढ़ लिया था वाहिनिकाएं, जो कि ट्रैकेट्स हैं, कैसी होंगी, बेलनाकार होंगी और नुकीली होंगी। दोनों सिरे जो होंगे इनके वो कैसे होंगे, नुकीले होंगे और नलिकाकार यानी नलीनुमा संरचना होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये नलीनुमा संरचना है, एक इसका ये पॉइंटेड है, एक इसका ये पॉइंटेड है। तो दोनों पॉइंटेड एंड होंगे। चाहिए तो आप इसको बीच से ब्रेक ना करके तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ये इस तरह से बना सकते हैं। ये ऐसे पॉइंटेड पूरा एंड होगा दोनों, और इसमें क्या पाए जाएंगे, छिद्र पाए जाएंगे। और जो छिद्र पाए जाएंगे वो क्या कार्य करेंगे, श्वसन में यानी कि हेल्प करेंगे रेस्पिरेशन में। और लिग्निन के डिपोजिशन के कारण जो इनकी सेल वॉल होगी वो क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। और इनका मेन फंक्शन क्या होगा, इनका मेन फंक्शन होगा जो होगा वाटर और मिनरल यानी कि जल और खनिज लवण को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करेगा कौन, वाहिनिकाएं करेंगी। यही सेम काम वाहिकाओं का होगा, यही सेम वर्क वाहिकाओं का होगा। जड़ों से जल और खनिज लवणों को क्या करेंगी, अवशोषित कर करके पत्तियों तक पहुंचाएंगी और पत्तियों तक पहुंचाएंगी। और यह क्या कैसी होगी, सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार होंगी, एक के ऊपर एक लगी हुई होंगी, कुछ इस तरह से होंगी। लिग्निन के डिपोजिशन के कारण हमें क्या हो जाएगा, स्थूलन हो जाएगा, यानी ये कहीं सही से आउटग्रोथ इनमें हो जाएगी। और इनमें जो आउटग्रोथ हो जाएगी वो कैसी होगी, स्पाइरल होगी और नेटलाइन होगी। स्पाइरल का मतलब है कि जैसे स्नेक मूवमेंट करता है, सर्पेंट मूवमेंट, वैसी होगी। और नेट लाइक का मतलब जैसे जाली होती है उस तरह से होगी। फिर अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड टिश्यू की, जिसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होगी वो क्या होगी, वो भी थिक होगी और लिविंग सेल होंगी। और लिग्निन के डिपोजिशन से उनकी जो सेल वॉल होगी वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो इनकी सेल वॉल है वो कैसी है, ये थिक है और इसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ये जाइलम पैरेन्काइमा, और ये क्या काम करेंगी, ये भी यही काम करेंगी कि पौधों के में जो भोजन है उनको संचय करेंगी और उनको स्ट्रेंथ यानी कि दृढ़ता प्रदान करेंगी। फिर अब हम
लास्ट बात करते हैं जाइलम रेशे की, यानी जाइलम फाइबर की। तो जाइलम फाइबर जो होंगे वो किसके बने होंगे? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के बने हुए होंगे, दृढ़ोत्तक उत्तक के बने हुए होंगे। नॉन लिविंग यानी कि इनमें जो जीव है वो नहीं होगा, आई मीन निर्जीव होंगे। और पौधे को क्या करेंगे? मैकेनिकल सपोर्ट देंगे और रेशे नुमा होंगे, जैसे कि हमने स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स को पढ़ा था। और कैसे होंगे ये? मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, यानी कि पौधे को यांत्रिक आधार देंगे। तो अब हम बात करते हैं फ्लोएम की, जो कि हमारा सेकेंड परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो आइए अब हम बात करते हैं स्थायी उत्तक, स्थायी जटिल उत्तक में हमने सेकेंड है कि जिसका नाम है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है वो भी जाइलम की ही तरह 4 उत्तकों से मिलकर बना होता है। इट इज मेड अप बाय 4 टिश्यू। उसमें 4 जो टिश्यू है वो कौन कौन से हैं? इसमें पहला है चलनी नलिकाएं, दूसरा है सहकोशिका, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा है फ्लोएम फाइबर। चलनी कोशिकाएं जो होती हैं यानी चलनी नलिकाएं जो होती हैं उनको क्या कहते हैं? शीप ट्यूब बोलते हैं। तो ये जो शीप ट्यूब होता है, शीप जिसका मतलब होता है चलनी, जो घर में छानने के लिए चलनी होती है, चाय पत्ती वगैरह है, कोई भी चीज़ है, आप जब चाय छानते हो तो जिस छलनी से छानते हो उसकी इंग्लिश होती है शीप। शीप मीन्स होती है चलनी। तो चलनी से मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह की ये कोशिकाएं होंगी, ये चलनी की तरह होंगी। और ये नलिकाएं लिखा हुआ है तो ये नलिका यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगी। तो कैसे होंगी ये? लिविंग होगी, आई मीन सजीव होंगी, ट्यूब लाइक जैसे कि नाम लिखा हुआ है, नलीनुमा होगी, पोर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, आई मीन छिद्र जैसे संरचना पाई जाएगी, छेद जैसी संरचना पाई जाएगी। और ये छेद जैसी संरचना कैसे बनती है? जब 2 या 2 से 1 या 2 नलिकाएं जुड़ेंगी। गौर से समझिए, जब चलनी नलिकाएं एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी जब जुड़ेंगी तो जो एक स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा? छेद तरह छिद्रनुमा बनेगा, पोर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। और ये पोर लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा? छिद्र से, जो ये पोर जिसके आगे लिखा है कॉमा लगा के, छिद्रों से डिसॉल्व फूड, यानी कि इन पोर स्ट्रक्चर से, इन पोर लाइक स्ट्रक्चर से क्या होगा? जो छिद्र हो, जो डिसॉल्व फूड होगा यानी कि घुलित भोजन जो होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकेगा। तो इसीलिए मतलब इन पोर का क्या वर्क है? इन पोर का ये वर्क है कि ये जो पोर होंगे वो क्या करेंगे? डिसॉल्व फूड यानी कि घुलित भोजन जो होगा उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा। फिर सेकेंड लाइन में न्यूक्लियस के पास लिखा है अपसेंट। दैट मीन शीप ट्यूब जो होगी, आई मीन जो चलनी नलिकाएं होंगी उसमें न्यूक्लियस जो होगा वो क्या होगा? उसमें जो न्यूक्लियस होगा वो नहीं पाया जाएगा। दैट मीन न्यूक्लियस इज अपसेंट इन शीप ट्यूब। सो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। चलनी नलिकाएं आई मीन शीप ट्यूब जो होंगी वो लिविंग होंगी, आई मीन सजीव होंगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, पोर लाइक स्ट्रक्चर होगा। लेकिन ये पोर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? जब 2 या 2 से अधिक छिद्र नुमा संरचनाएं जुड़ेंगी तब ये कही जाएंगी पोर लाइक स्ट्रक्चर, तब बनेगा छिद्र नुमा स्ट्रक्चर बनेगा। और ये छिद्र नुमा स्ट्रक्चर से क्या काम होगा? इसका छिद्र का काम ये होगा कि जितने भी घुलित भोजन आई मीन डिसॉल्व फूड है वो क्या होंगे? वो हर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे। और न्यूक्लियस इसमें क्या होगा? अपसेंट होगा। तो इसका फिगर भी अभी हम देखते हैं। इन सब का फिगर हम एक ही सेल में आपको बता देंगे। अभी हम लिटरेचर थोड़ा समझ लेते हैं। फिर सेकेंड हमारा टिश्यू है जो फ्लोएम को बनाता है वो होता है सहकोशिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल को दूसरे हिंदी में सहकोशिका के साथ साथ साथी कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साथी। कंपेनियन मतलब साथी होता है ना, तो इसीलिए इसको साथी कोशिकाएं भी कहते हैं। तो सहकोशिका यानी साथी कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? ये शीप ट्यूब को कंट्रोल करती हैं। इनका मेन वर्क क्या होता है? जो चलनी नलिकाएं हैं उनको नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? सहकोशिका यानी कि कंपेनियन सेल करेगी। कंपेनियन सेल इसके साथ साथ क्या होती है? न्यूक्लियस इसमें पाया जाएगा कंपेनियन सेल में। फिर सेल वॉल जो उसकी होगी, आई मीन जो इसकी कोशिका भित्ति होगी वो क्या होगी? थिन होगी, आई मीन पतली होगी। थिक मीन्स मोटा, थिन मीन्स पतला। तो सेल वॉल जो उसकी होगी वो पतली होगी और न्यूक्लियस इसमें पाया जाएगा। और काम क्या करेगी? ये शीप ट्यूब को कंट्रोल करेगी, आई मीन चलनी नलिकाओं को ये कंट्रोल नियंत्रित करने का काम करेगी। फिर क्या इसमें कहा गया है? इसका काम क्या होता है? तो सहकोशिका जो होती है वो क्या करती है? चलनी नलिकाओं को कंट्रोल करती है और चलनी नलिकाओं पर ही ये लगी हुई होती है, यानी कि ये कहीं और नहीं पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाएंगी? चलनी नलिकाओं में ही पाई जाएंगी।
अभी फिगर से पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा, यानी कि फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा में हम क्या पढ़ेंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होंगे वो शीप ट्यूब के बीच बीच में पाए जाते हैं, आई मीन जो चलनी नलिकाएं हैं उनके बीच बीच में पाए जाएंगे। और कैसे होंगे, इनकी सेल वॉल जो होगी, इनकी सेल वॉल भी होगी जो वो होगी थिन होगी, आई मीन पतली होगी। और इनका मेन फंक्शन क्या होगा, फूड स्टोरिंग का होगा, आई मीन फूड को संचय, भोजन को संचय करने का काम कौन करेगा, हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा करेगा, जो कि शीप ट्यूब यानी कि चलनी नलिकाओं के बीच बीच में पाई जाएगी। और इसकी जो कोशिका भित्ति सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, थिन होगी यानी कि पतली होगी। तो ये बात हो गई हमारी शीप ट्यूब की, कंपेनियन सेल की और पैरेन्काइमा फ्लोएम की। तो अब हम बात करते हैं लास्ट उत्तर फ्लोएम फाइबर की, यानी कि फ्लोएम रेशे। तो फ्लोएम रेशे जो होंगे वो किसके बने होंगे, जब भी रेशों की बात आएगी तो आपको बेहिचक स्क्लेरेन्काइमा का नाम ले लेना है, क्योंकि रेशे जो बनेंगे वो दृढ़ोत्तक उत्तक के ही बनेंगे। कल भी हमने आपको बताया था, स्क्लेरेन्काइमा जो होंगी उनके बने हुए होंगे। और क्या करेंगी, ये मैकेनिकल सपोर्ट देंगी पौधे को, यानी कि यांत्रिक आधार देंगी। और ये कैसी सेल होंगी, ये जीवित कोशिकाएं होंगी। और हाँ, ये जीवित कोशिकाएं होंगी। फ्लोएम कोशिकाएं जो पाई जाएंगी वो कैसी होंगी, फ्लोएम रेशे जो होंगे, ये जो होंगे आपके फ्लोएम रेशे वो तो निर्जीव होंगे, लेकिन फ्लोएम कोशिकाएं जो पाई जाएंगी वो कैसी होंगी, वो सजीव होंगी। और फ्लोएम का मेन फंक्शन जो है वो हमने आपको बताया था, फ्लोएम का मेन फंक्शन जो है वो क्या है, जाइलम की तरह होता है, लेकिन जाइलम क्या करता है, जड़ों से भोजन व खनिज लवण को ला करके पत्तियों तक पहुंचाता है। लेकिन फ्लोएम का वर्क ये होता है कि पत्तियों के द्वारा पौधे के अन्य भागों में भोजन को पहुंचाना। तो आइए एक बार हम इसका फिगर देख लेते हैं। अब हम तो इसके फिगर के लिए हम देखते हैं, तो आइए अब हम पूरा फिगर देख लेते हैं अपना। तो ये हमारा पूरा फिगर है, कुछ इस तरह से बनेगा। ये है हमारा फिगर पूरा फ्लोएम का। और फ्लोएम के फिगर में हम चारों में हमने क्या पढ़ना है, फ्लोएम के फिगर में हमने ये सबसे ऊपर जो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनाया है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो बनाया है वो हमारी शीप प्लेट है, यानी कि चलनी प्लेट है। और चलनी प्लेट जो होंगी यही टूट टूट कर क्या बनाएंगी, यही टूट टूट कर शीप ट्यूब यानी कि चलनी नलिकाएं बनाएंगी। और ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगा इनका, चलनी नलिकाओं का। फिर ये चलनी नलिकाएं जो एसटी लिखा हुआ है इसका मतलब है शीप ट्यूब, और ये एसटी जो लिखा हुआ है इसका मतलब है शीप प्लेट। फिर ये है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा जो कि पैरेन्काइमा सेल का बना हुआ होगा और लिविंग होगा। और फिर ये हमारा सीसी दैट कंपेनियन सेल या सह कोशिका या साथी कोशिका जो भी आप कह लीजिए। तो ये हमारा होल फ्लोएम का फिगर हो गया। होल फ्लोएम के फिगर में हम लिटरेचर के साथ साथ एक बार फिर से समझते हैं। तो फ्लोएम जो है वो हमारे 4 टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, शीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो शीप ट्यूब यानी कि चलनी नलिकाएं जो होंगी वो लिविंग होंगी, ट्यूब लाइक होंगी, पोर लाइक स्ट्रक्चर होगा जहां से ये जुड़ेंगी सॉरी जहां से ये जुड़ेंगी वहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो बनेगा वो पोर लाइक यानी छिद्रनुमा होगा। और छिद्रों से होकर क्या होगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा। छिद्रों से जो होगा वो डिजॉल्व फूड यानी कि घुलित भोजन जो होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाएगा। और न्यूक्लियस इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है। और इसको अगर हम एक अलग से फिगर देखें, जैसे ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जैसे मान लीजिए कि एक शीप ट्यूब है, ये दूसरी शीप ट्यूब है, ये तीसरी है। तो ये जो ये बीच की जो गैपिंग पाई जा रही है जहां पे मैंने राउंड किया है,
ये कैपिलरी क्या है, हमारा पोर है, पोर है यानी कि छिद्र है, और इन्हीं पोर का क्या वर्क है, इन पोर का वर्क है डिजॉल्व फूड को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। फिर सेकेंड है सेल कोशिका यानी कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल क्या करेगी, कंपेनियन सेल जो होगी वो शीप ट्यूब को कंट्रोल करेगी, क्योंकि ये देखिए इस तरह की ये सेल एक बना लेगी, और ये सेल जो होगी इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। और न्यूक्लियस क्या काम करता है, न्यूक्लियस वी ऑल नो दैट द कंट्रोलिंग यूनिट यानी कि सारी जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो शीप ट्यूब को कंट्रोल करने का काम करेगी कंपेनियन सेल, बिकॉज इट हैविंग न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस को बियर कर रही है, तो इसलिए शीप ट्यूब को कंट्रोल करने का काम करेगी। और इसकी जो सेल वॉल होगी वो क्या होगी, थिन होगी। ये देखिए पतली इसकी सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल आपकी सेकंड दिख रही है वो फ्लोएम पैरेन्काइमा की है, कंफ्यूज मत होइएगा। और इसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है, तो आप जान ही गए हैं। फिर थर्ड है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसा है, शीप ट्यूब के बीच बीच में पाया जा रहा है। ये देखिए ये जो चलनी कोशिकाएं हैं इनके बीच बीच में भी पाया जा रहा है, और यहाँ भी पाया जाता है, ये इनके बीच बीच में पाया जाने वाला फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये। और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होगा उसकी सेल वॉल कैसी होगी, थिन होगी, इसकी सेल वॉल भी पतली होगी, और वर्क क्या करेगा, फूड स्टोरिंग का करेगा, मतलब भोजन को स्टोर करने का काम करेगा। फिर चौथा है हमारा फ्लोएम फाइबर यानी कि स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ होगा। फाइबर की बात जहाँ आएगी, रेशे की बात जहाँ आएगी, वो स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ होगा, और ये क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि पौधे को यांत्रिक आधार दे। तो हमारा पादप उत्तक आज कंप्लीट होता है, जिसमें हमने स्थायी उत्तक और विभाज्य उत्तक दोनों पढ़ा। स्थायी उत्तक में हमने जटिल स्थायी उत्तक और सरल स्थायी उत्तक पढ़ा, और विभाज्य उत्तक में हमने वर्गीकरण के आधार पर और स्थिति के आधार पर पढ़ा। तो अब हम कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, और देखेंगे कितने प्रकार के एनिमल टिश्यू होते हैं, यानी कि जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।